Hello friends, welcome back to our channel Pariksha platform. Today's video we are going to discuss a solution of 8.4 exercise of class 10 NCERT mathematics. जैसा कि आपको पता है कि हम 1 to 4 क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना. देखिए आज जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं ना. मीन्स दे आर द आइडेंटिटीज विच वी हैव टू प्रूव. सो प्रूव करने के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं, या तो आप देखो LHS है ना, दिस इज़ योर LHS एंड दिस इज़ योर RHS. तो आप LHS से स्टार्ट कीजिए और RHS पर पहुंच जाइए, या फिर आप RHS से स्टार्ट कीजिए और LHS पर पहुंच जाइए, या फिर एक थर्ड वे होता है हमारे पास कि आप LHS से कहीं बीच में पहुंच जाइए, RHS से भी कहीं बीच में पहुंच जाइए और उन दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए. तो दीज आर द वेज व्हाट वी विल यूज. तो चलो देखो करते हैं स्टार्ट. यहाँ पर अपन LHS से स्टार्ट करते हो. सब कोसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है. कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, cos/sin लिख सकते हैं, एंड होल स्क्वायर इज गोइंग ऑन. देन देखिए LCM लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, sin थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर. स्क्वायर को आप अलग कर लीजिए, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर, नीचे आपका क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है. 1 - cos स्क्वायर थीटा को वैसा का वैसे ही रहने दीजिए, या आप ऐसा लिख दीजिए 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में लिख दिया. और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा. क्यों लिख रहे हैं ऐसा, देखिए यहाँ से अगर आप sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर जाएंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा होता है. तो हम ये लिख सकते हैं. व्हाट नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर 1 को आप 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, एक ही बात है. तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब आइडेंटिटीज अपन ने प्रूव करी थी कि अपन इसको ओपन करेंगे तो a + b a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप. तो देखिए ऊपर तो है आपका 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये होल स्क्वायर था तो हमने अलग अलग कर लिया. यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो क्या होता है a + b a - b. तो देखिए 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए हम इसको 1 स्क्वायर भी प्रिटेंड कर सकते हैं. यहाँ से देखिए 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल, और हमारा क्या बचता है 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है. दैट मीन्स इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ. तो बात समझ में आई किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है, कि हमें किसी भी एक साइड से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक पहुंचना है. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो हमको कहाँ पर पहुंचना होता, LHS तक पहुंचना होता, ठीक है. तो दोनों तरीके सही हैं. अच्छा, क्या ध्यान रखना है आपको प्रूव करते टाइम पे, एक तो कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, है ना, खास करके a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a³ - b³, a³ + b³, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब. ये सारी आइडेंटिटीज़ आप एक बार याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको नहीं आती है तो आप ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5th. तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5th. cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec a. देखिए है ना, सबसे मेन डाउट होता है बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है. तो देखो ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से आएगी, है ना. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा. यू कैन फाइंड द अनदर वे, है ना, और यू कैन फाइंड ईजी वे ऑल्सो. तो वो प्रैक्टिस से आएगी. जब आप ऐसे 50, 100, 1000 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे कि हाँ थोड़ा सा मतलब एक फ्यूचर थॉट आपके अंदर बिल्ड होता है, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर मुझे सेक लेकर आना है और साइन कॉस में है, यानी कि मुझे कुछ और कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़ा फोड़ा करके
अपन आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। जब दोनों ही नंबर्स डिफरेंट है तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको देखो डिवाइड करोगे तो कॉस बचेगा, कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, है ना। आई गेस फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए ये रहा और 1 प्लस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने LHS से स्टार्ट किया तो ये आपको मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 1 इंटू साइन ए। तो 1 तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अपॉन में आपके पास यही टर्म बची हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए, एक आइडेंटिटी बन रही है आपके पास। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों प्लस होकर 1 हो जाएंगे और ये 1 अपने पास पहले से ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। देखिए यहाँ पर ये, अच्छा आप इनको प्लस मत कर देना, 1 प्लस 1 प्लस 2 नहीं है, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस है, ये तो सेम ही रहने वाला है। देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, हाँ। फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अब अपन को ये करना है ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए। थोड़ा सा आइडिया लगा कि कॉमन लेने से क्या फ़ायदा हुआ है, बहुत ही इजी, कैंसिल कर दीजिए पूरा का पूरा ब्रैकेट। कल भी मैंने बताया था कि 1 से 1 और साइन से साइन कैंसिल नहीं हो रहा, ये पूरा ब्रैकेट 1 प्लस साइन है एंड 1 प्लस साइन है, द होल ब्रैकेट इज कैंसिल आउट बाय द होल ब्रैकेट बिकॉज हियर इट इज मल्टीप्लाई, हियर इट इज मल्टीप्लाई, अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसिल आउट। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, हम सब जानते हैं कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का है। सो हियर इट इज़ योर आंसर 2 सेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS। आपका आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत आसानी से चलिए, धीरे धीरे और सोचिए, है ना। यू कैन थिंक अबाउट द अनदर आइडेंटिटीज, अनदर वेज, है ना। यू माइट फाइंड द सिंपलर वे, ईजियर वे, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं। और ऐसा होता है कि ये जो प्रूव वाले क्वेश्चंस है ये पहली बार में समझ में नहीं आते हैं, है ना। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, सो स्टार्टिंग विद LHS, है ना। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका थोड़ा, इसमें क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। देखिए हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना। तो सबसे पहले थॉट ये कि सेक और कोसेक तो साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हम इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट इनिशियली जो माइंड में थॉट आ रहा है मेरे, मैं वो बता रहा हूँ। तो करते हैं कन्वर्ट। 10 को क्या ले सकते हैं, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस 10 को लिख दिया, डिवाइड बाय 1 माइनस, ये तो पहले से ही कॉस में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पर कॉस नहीं है, कॉट है, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। देखिए प्लस यहाँ पर कॉट को क्या लिखेंगे अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दोनों अलग अलग समझ में आ गए। अभी हमने इन दोनों को लिखा, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। अब क्या करें, आप नीचे की तरफ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ऊपर है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये चीज़ समझ आ गई, साइन यहाँ मल्टीप्लाई होके एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला साइन है, इस ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ होता तो कैंसिल आउट होता, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा,
साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए बताओ फटाफट क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये साइन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर दिस साइन विल सॉरी 10 है यहाँ पर। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, ध्यान रखिएगा वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, एलसीएम में आपका क्या आएगा कॉस थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो प्लीज़ चेक इट आउट, है ना। अब देखिए ये कॉस ऊपर वाले कॉस के साथ कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ से साइन आपका साइन थीटा ऊपर की तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर ये कॉस ऊपर चला गया तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा डिसीजन अपन को लेना है कि देखिए यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस माइनस को अगर ये दोनों आगे पीछे कन्वर्ट हो जाए ना, मतलब कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगी, तो हमें एलसीएम लेने में ईजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में तो यही वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टेप सारी सेम ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये माइनस यहाँ कॉमन ले लिया हमने। हमेशा ये ध्यान रखना कभी भी अगर a माइनस बी है तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो दैट विल बी b माइनस ए। आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, वापस यही आंसर आ जाएगा। मतलब हम सिर्फ इसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, इसकी शक्ल चेंज कर रहे हैं, मीनिंग वही है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप जहाँ पर मिस्टेक होती है और वहाँ पर अटक जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए ये टर्म्स तो सेम है ना, दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ माइनस, तो ये दोनों टर्म तो सेम है, तो ये तो आ जाएगी आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए है ना ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बच रहा है तो साइन का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर चेक करेंगे तो साइन और ये दोनों चीज़ें देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और कोस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा कोस क्यूब थीटा। यहाँ से आगे का काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको चाहिए आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, दैट इज़ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट 2ab। ध्यान रखना 2ab नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ए बी है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए देखें आगे सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए वहाँ से आगे अपन इसके आगे की स्टेप में इस तरफ कर रहा हूँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह पर है आपका साइन थीटा और बी की जगह पर है आपका कॉस थीटा, तो वहाँ से देखिए क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। हम अपर साइड में ही इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर पार्ट है उसी में ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्यों आया ए बी की जगह पर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाय अपॉन में जो है वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। ब्रैकेट में लिखो ना लिखो क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन जब प्लस माइनस होता है वहाँ ब्रैकेट आपको ज़रूर से यूज़ करना है, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम, है ना।
तो ये देखिए पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते हो आप इजीली। ये चीज़ क्या होती है, 1 आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ तक बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये हो गया, अब लगभग सॉल्व हो चुका है। अब अपन को चेक करना है कि हमें प्रूव क्या करना था, वो मैंने थोड़ा सा मिटा दिया है, पर उसमें कुछ सेक और कोसेक जैसी चीज़ थी। तो देखिए आप इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग कैसे कर लीजिए, इसको इसके डिवाइड में कर दीजिए और इसके साथ में भी डिवाइड कर दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस दिस इज़ योर 1। देख लीजिए आपका क्या राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो आ चुका है, यस, दैट इज़ योर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, सो इट इज़। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए कर दीजिए ना, थीटा अलग हो जाएगा, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो चलिए करते हैं LHS स्टार्ट, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। देखिए ऊपर का ऊपर LCM ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, इजी है, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 का अपॉन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बच रहा है आपका आंसर, कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अपन को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना, नीचे चाहिए, और ऊपर चाहिए साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हाँ दिस इज़ नॉट माइनस, दिस इज़ प्लस, तो ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। यहाँ पर है कॉस ए प्लस 1, तो आपको कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर में। देखो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर मुझे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाना है तो आप इसको क्या ले सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ए और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, सॉरी माइनस, है ना। ऐसा क्यों किया, है ना। देखिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, दैट विल नॉट चेंज एनी मीनिंग इन दैट इक्वेशन, है ना। सो अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस है, ठीक है, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है एंड 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपका है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपका RHS। सो हियर इट इज़ योर आंसर। बहुत कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत इजी वे में हो जाएंगे, 1-2 स्टेप में। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है, तो आप जब फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं तभी आप टिक कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस को तो हमें वापस 2 बार 3 बार रिवाइज करना ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, हमें यहाँ से प्रूव करना है कोसेक एंड कॉट ए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चाहिए कॉट, यहाँ पर हमारे पास है कॉस और साइन और कोसेक भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में नीचे की तरफ भी साइन से डिवाइड कर देते हैं और ऊपर की तरफ भी कर देते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे, LHS, ये जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इस पूरे के नीचे मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये अपन ने एक्स्ट्रा एडअप किया है, तो जब ऊपर किया है तो नीचे की तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी आपको साइन ए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डिवाइड किया हमने दोनों तरफ, तो ये देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन इसका करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, अब देखिए ये साइन इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन। बताइए कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपके पास, कॉट ए होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों साइन को ही पुट किया, क्यों हमने कॉस या दूसरे आइडेंटिटीज़ को, क्यों दूसरे रेशियो को क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि हमें चाहिए कॉट और कॉसेक। ठीक है, माइनस, अब ये साइन इसके साथ जाएगा तो 1,
और ये साइन इसके साथ जाएगा तो 1 अपॉन साइन कितना होता है, देखिए कोसेक होता है, तो यानी हमारे पास कोसेक ए भी आ रहा है। ठीक है, तो ये साइन हमने डिवाइड कर दिया, तो अब खत्म हो गया साइन। नीचे भी आप इस साइन को इसके साथ डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया 1, और साइन इसके साथ जाएगा 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक ए। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो इसके बाद की जो स्टेप है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आप इस -1 को लीजिए, है ना। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये जो -1 है इस -1 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। वो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये चीज़ कहाँ से आ गई। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, तो कोट को आप उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 1, यानी कि 1 की जगह पर अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ से आ गया, हमें कैसे पता चलेगा। अगेन द सेम थिंग कि प्रैक्टिस से पता चलेगा। अच्छा प्रैक्टिस से कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोट और कोसेक है ना। 1 तो आप चाहते तो सेक और टेन के साथ में भी बना सकते थे, लेकिन हमें जो बनाना है दैट इज़ विद कोसेक एंड कोट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वही टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए नीचे वाली टर्म्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या करना है, इसमें आप a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस क्योंकि ये पूरा एक साथ है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है ना, ध्यान रखना वो कोसेक ए माइनस कोट ए डिवाइड बाय, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है। अब आप सोच रहे हो सर कहाँ आ रहा है कॉमन, देखिए ये पूरी टर्म कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये पूरी टर्म भी क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या लिख दूँ इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बीच में प्लस है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कोसेक ए प्लस कोट है, यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक है, डजेंट मैटर क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो दिक्कत थी। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जब कोई टर्म में से पूरी टर्म, आप कोई ध्यान रखना, जैसे ए प्लस ए बी क्या कॉमन आएगा, ए अगर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 1 प्लस बी। इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है ना, यही फिनोमिना यहाँ है, लेकिन यहाँ टर्म्स बड़ी है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जब आप ए को कॉमन लेते तो क्या बचता है 1 प्लस बी, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म अगर बाहर आ रही है तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1 माइनस ये वाला, ये पूरी टर्म ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, क्या बचेगा आपके पास, देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट यूज़ किया वहाँ पर भी क्योंकि ये माइनस चेंज कर देगा वैल्यूज़ को। ठीक है ना, अब देखिए नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। देखिए जगह नहीं है, मैं आपको यही समझा देता हूँ कि यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक आपका माइनस का हो जाएगा और कोट क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप को आप एक नेक्स्ट स्टेप बनाकर अगले स्टेप में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म पूरी की पूरी कैसी है, सेम है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ पर भी देखो तो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो बात वही है, बस टर्म्स आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये पूरा का ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर बचेगा दैट इज़ योर कोट ए प्लस कोसेक ए विच इज़ योर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप इसको स्टार। और कहाँ स्टेप में ध्यान रखनी है, यहाँ 1 की जगह पर आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 5th। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में है। अच्छा, ये तो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जब भी इस तरह का रूट का क्वेश्चन हो और 1 प्लस और 1 माइनस में हो तो आपको इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, है ना। रैशनलाइज नॉट इन द सेंस कि आपको इसको नंबर्स को रैशनलाइज, यहाँ पर कुछ
रेशनल इरेशनल जैसा नंबर नहीं है, लेकिन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, रेशनलाइजेशन मेथड, जहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में रूट की कोई डिजिट रहती है, अपन सेम नंबर से साइन चेंज कर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है। देखिए कैसे करना है, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए है। आपको नीचे की तरफ देखना है, क्या है, माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई करना 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी और नीचे भी, रूट के अंदर ही ध्यान रखना है ना। LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वापस 1 आ जाएंगे। वही चीज़ है, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। यहाँ तो हिंट भी दे रहा हूँ मैं कि 1 माइनस, यहाँ पर जो भी साइन है उसका डिफरेंट साइन लेना है आपको, ताकि अच्छा क्यों लेना है, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी वाला आइडेंटिटीज़ बन जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर नहीं होगा, है ना, होल स्क्वायर में और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, इस दोनों में फ़र्क है। दिस इज़ योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज़ योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो रूट से इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन रूट से ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ठीक है, तो हम रूट को बाद में ही कैंसिल करेंगे। इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितनी बार बता चुके हैं अब तो, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी से चेक कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए अब पूरे पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी इस पूरे पर स्क्वायर है, तो अब आप इस रूट को इस स्क्वायर के साथ और इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आई कैन राइट दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, ये रूट से स्क्वायर और ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब आपका ये बच रहा है, हमें प्रूव करना है सेक और टेन। देख लीजिए, अलग अलग कर लो, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा आपको आंसर की तरफ भी देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। इट इज़ ईजी क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, क्यूब था, एक साइन बाहर आ गया, स्क्वायर बच गया। यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये दोनों चीज़ सेम है, मतलब दोनों ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, टेन थीटा बन जाएंगे डिवाइड होके। क्लियरली हमें टेन थीटा प्रूव करना है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट ही करना पड़ेगा। करते हैं कैसे, 1 की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा पीछे है ये। इस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ये, माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस जो है वो 1 के लिए, पूरे के लिए, तो ये माइनस इन दोनों के लिए यूज़ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये वाला जो माइनस है मल्टीप्लाई होगा और अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे, साइन भी माइनस का हो जाएगा और कॉस भी माइनस का हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना प्लस माइनस की, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है x माइनस 2x जैसा, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो x माइनस 2x कितना होता है, माइनस का x बचेगा, यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और कॉस स्क्वायर का थीटा है ही हमारे पास, एज इट इज़ लिख दिया हमने। डिवाइड में देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2x माइनस x जैसा कुछ है ना, दिस इज़ 2x माइनस x, हाँ मान रहे हैं हम ऐसा, है ना, अज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास, एज इट इज़ सेम। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से
कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। बचेगा क्या आपका tan थीटा। सो हियर इट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस क्वेश्चन में क्या हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, क्या जो बेसिक स्टेप है ना फॉर द 10th स्टैंडर्ड, अगर कि हमें 10th में अच्छा स्कोर करना है। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको इस टाइप के प्रूव में आपको एक्सपर्टीज़ लानी है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके जो इस सिलेबस में है या आपके जिस एक्सरसाइज में है 10 क्वेश्चन ही है ना, और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में होंगे, लेकिन यू हैव टू प्रूव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना ही आपका जो थिंकिंग पावर है, आपका जो एनालिटिकल पावर है, आपका जो रीजनिंग पावर है वो डेवलप होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रखी है। प्रूव में आपको कुछ 10 में और कॉट में टर्म्स चाहिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। देखिए इसका होल स्क्वायर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इसको भी ओपन कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्या किया हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों को। ठीक है, अब ये सब प्लस में है तो देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों प्लस का हो जाएगा क्या 1। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता है। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है। आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, देख लीजिए। फिर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, सेक स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म्स का, ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई हमारे पास। अब ये दोनों टर्म्स बच रही है हमारे पास, तो ये दोनों टर्म्स में क्या होगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। हमने जब कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ा था तब देखा था, और एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, यानी मल्टीप्लाई में है और साथ में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या बच रहा है हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 3 एंड 4 7। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1 प्लस 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बच गया और ये दोनों टर्म्स बच गई। यही आपका RHS है। ठीक है, मैंने थोड़ी स्टेप्स कम लिखी है लेकिन आपको समझ लेना है क्या क्या यहाँ मेन है। आप चाहे तो 2 स्टेप में कर लीजिएगा, है ना। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को पहले साथ में लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर को फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर में लिख लीजिए, सेक स्क्वायर को फिर 1 प्लस 10 में लिख लीजिए, और इन दोनों का हमने लास्ट में 2 प्लस 2 लिख दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉसेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई में साथ में होते हैं तो मतलब 1 होता है, तो इस 2 के साथ इंटू में 1 आ जाएगा, इस 2 के साथ में भी इंटू में 1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमें क्या लेकर आना है, 10 प्लस को। मान लीजिए हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो बीच में कहीं पहुँच के उसको भी चेंज कर लेंगे। देखिए क्या करते हैं, 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं माइनस साइन ए। ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस है। ठीक है ना, LHS से स्टार्ट किया है। अब देखो LCM लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। ठीक है, इनटू में ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, कॉस स्क्वायर है होता है अपॉन साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, साइन स्क्वायर है होता है। फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटीज़, है ना, दोनों ही सेम तरीके से होता है। ये बच जाएगा कॉस है। ठीक है, अब देखिए इस साइन से ये एक साइन कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया, तो क्या बच रहा है आपके पास, कॉस ए इंटू साइन है। लेकिन हमें तो कुछ और प्रूव करना था।
ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए इक्वेशन 1 बनाकर। ठीक है, अब आगे इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन में अगर अपन कि अब लग रहा है कि इसको आगे कैसे हम 10 में कन्वर्ट करें, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। फिर अपन यहाँ क्या लिखेंगे, RHS 1/10A प्लस cot A। ठीक है, तो अब 10 को कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सबको पता ही है, sin A अपॉन cos A। cot को कैसे करते हैं, cos A अपॉन sin A। इसका LCM ले लीजिए नीचे की तरफ, क्या आ जाएगा, देखिए cos A sin A, और यहाँ पर ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ऊपर तो 1 है ये, सो देखिए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, cos A इंटू sin A अपॉन, अच्छा ये चीज़ कितनी होती है, 1 होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, तो दैट इज़ 1। सो हैंस प्रूव, ये आपका आंसर आ गया। RHS तो नहीं है, लेकिन इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए वहाँ पर भी cos A इंटू साइन ए है, यहाँ पर भी cos A इंटू साइन ए है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड योर आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कभी कभी ऐसा रास्ता लेना पड़ता है कि RHS और LHS को अलग अलग किसी बीच वाली जगह पर ले जाए और फिर दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ 5th। देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को इसके साथ में प्रूव कर लेते हैं ना, ये वैसे अपन ने किया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। देखिए कैसे करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर A, कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, हाँ आपको पता ही होगा, रेसिप्रोकल होता है। इसका LCM ले लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ऊपर तो है 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसका आप LCM लेंगे तो ये आएगा 10 स्क्वायर A प्लस 1, और अपॉन में ये जो आएगा 10 स्क्वायर A, इसको मैं यहाँ नहीं लिख के इसके साथ में ऊपर में मल्टीप्लाई में लिख दूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया आपका 10 स्क्वायर A आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूव हो गया। ठीक है ना, यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ 10 स्क्वायर A। तो फर्स्ट पार्ट तो इजी है ना, ये अपन ने पहले किया हुआ भी है। मेनली है कि यहाँ से अब ये कैसे लाएं, तो देखिए 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन A अपॉन कोस A डिवाइड बाय, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस A अपॉन साइन A, और इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है अपने पास। ठीक है, ऊपर का LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा कोस A माइनस साइन A डिवाइड बाय कोस A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन A माइनस कोस A डिवाइड बाय साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब देखिए ये वाली टर्म है वो इसके साथ जाएगी, और ये वाली टर्म ये वाली टर्म है वो नीचे वाले के साथ जाएगी, और ये वाली टर्म ऊपर के साथ में जाएगी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप मैं ऐसा लिख दूँ, साइन स्क्वायर A कोस A माइनस साइन A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला कोस इसके साथ आ जाएगा, कोस स्क्वायर A साइन A माइनस कोस A का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर A अपॉन कोस स्क्वायर है ना, ये इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा, और ये वाला ऊपर चल के ऊपर चला गया। अब देखना कोस A माइनस साइन A, और यहाँ पर है साइन A माइनस कोस A, है ना, क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि A माइनस बी, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाता B माइनस A। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा दें दोनों तरफ तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे A माइनस बी हो या B माइनस A, क्योंकि इस स्क्वायर का वापस माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का कोई नंबर आए कि स्क्वायर लगा हो, A माइनस बी और B माइनस A करना हो, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इस दोनों को मैं क्या ले सकता हूँ, सिंपली 10 स्क्वायर है, ये दोनों डिवाइड होकर 10 हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर देखिए कॉस A माइनस साइन A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको भी आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं,
cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कि आपके पास टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब स्क्वायर में हो तो आप a माइनस बी को b माइनस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं हो तो हम माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 10th एंड इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ के क्वेश्चन है ये आपको टफ लगेंगे, है ना। आपके यहाँ पे सिर्फ 10th क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना है तो। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम अनदर चैप्टर। तो यहाँ आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म होता है फॉर द 10th स्टैंडर्ड। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।